तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, टॉपिक का नाम मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके पहले मैंने और भी लेसन्स पे आपके वीडियो डाल दिए, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ठीक है। और साइंस में भी डाला है, ठीक है, इक्वेशन इन मोशन और बहुत से टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमने लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज का मजेदार टॉपिक हम बहुत ही मजे से सीखने वाले। तो पहले हम लेसन का नाम समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले लीनियर क्या होता है, अच्छा मैं आपको कुछ याद दिलाने दो। आपका जो लेसन था पहले पॉलिनोमियल में हमने देखा था जो टर्म्स थे या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उन्हें के बहुत से बेसिस पे डिवाइड किया, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया और कितने टर्म है उसके बेसिस पे डिवाइड किया। जो पॉलिनोमियल है उसको कितने डिग्री के बेसिस पे क्या क्या डिवाइड किया गया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर टर्म पे तीन डिवीजन हुए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मैं पहले वो थोड़ा बता देता हूं। हमें ना अभी बस बेस्ड ऑन डिग्री वाले लगेगा, हाँ उसमें भी बहुत ही एक ही टॉपिक लगेगा। बेस्ड ऑन डिग्री में कौन सा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री कौन कौन से थे, पहला लीनियर था, दूसरा क्या था क्वाड्रेटिक, फिर तीसरा क्या था क्यूबिक। अच्छा, लीनियर यानी जिस भी एक्सप्रेशन की या जो भी टर्म है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, उन सबकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं x + 1, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। दो टर्म के साथ मिलके भी बना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1 है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, जैसे कि इंडाइसिस के लॉ में हमने पढ़ा है, जो मैंने वीडियो डाल दी है, हाँ, लॉज ऑफ इंडाइसिस। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जैसे कि x² + 3x + 1, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या होता है, फिर क्यूबिक में क्या होता है, डिग्री क्या होती है, 3 हो जाती है। जैसे कि x³ + y² + 1, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। तो हमें ना बस कुछ नहीं करना है, ये लीनियर वाले को लेके चलना है। किसको, ये लीनियर वाले को, हाँ। तो हम चालू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं आपको कुछ बेसिक दे दूंगा। तो पहले हम जानेंगे लेसन का नाम। पहले है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल आया, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आपको डिफरेंस पता है? तो पहले हम लिखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का डेफिनेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल जो है ना वो A to Z कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, q, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल को वेरिएबल ही क्यों बोलते, कांस्टेंट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वेरिएबल ना हर एक इक्वेशन में वेराई करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे कि मैं ले रहा हूं x + 1 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1। क्या आएगी, x की वैल्यू -1। इधर x की वैल्यू -1 आई, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में देखते क्या आएगा, x + 3 = 0 - 2। मैंने एक इक्वेशन लिया, क्या हो गया, इसे सॉल्व करेंगे, x + 3 = -2। इधर गया x = -2 - 3, x की वैल्यू आ गई -4। यानी ये अपना रंग बदल रहा है। ये जो x है ना, ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ये अपनी औकात चेंज कर रहा है। इधर देखिए x की वैल्यू क्या थी, -1, इधर क्या थी, -5। यानी जितने भी इक्वेशन रहेंगे सब में x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट की तरफ। आई होप आपको वेरिएबल समझा होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं बस। अब कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर 1, 2, 3, 0, 4, 4/2, ऐसा कोई भी नंबर 5/3, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो। इधर मैं इसको 1 को 1 ही बोलूंगा, उधर जाके भी आपके जगह पे भी रह के मैं 1 को 1 ही बोलूंगा। यानी कांस्टेंट जो है
उसका जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो अपना रंग बदलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, फिर लेसन पे जाएंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है, यानी जहां भी एक इक्वेशन में, यानी कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म होते हैं। अच्छा, टर्म क्या होता है? x है, ये एक टर्म है, ये 3x है, ये भी एक टर्म है, ये 3x + 2 है, ये क्या हो गए? दो टर्म हो गए, बाइनोमियल हो गया। ये दोनों क्या है? मोनोमियल। सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल, टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, एंड जहां पे भी तीन टर्म रहेंगे उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये दो टर्म है, क्या है? ये दो टर्म है, क्या है? दो टर्म है। ठीक है, ये हो गया मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा अगर मैं कुछ वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इसमें पता है किसका प्रयोग करेंगे? इसमें प्रयोग होगा प्लस और माइनस का। दो टर्म है, इसे मेरे को सेपरेट करना है, दो टर्म है, इसको मेरे को सेपरेट करना है, तो कैसे करूंगा? प्लस माइनस के रूप में सेपरेट करूंगा। कहां पे? प्लस और माइनस में। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। हाँ, तो ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। आप देखिए, हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, वेरिएबल जैसे ये देखिए x वेरिएबल है, बराबर। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। हाँ, x वेरिएबल है। फिर मैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी ले सकता हूं, जैसे कि ये x हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, जैसे कि मैं ले लेता हूं 6x। ठीक है, 5x भी ले लो। फिर होता है वेरिएबल इंटू वेरिएबल, जैसे कि मैं x स्क्वायर लेता हूं। x स्क्वायर का मतलब और कुछ नहीं होता है, क्या होता है? x इंटू x। ठीक है, अब क्या रह गया? वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट, बस क्या होगा? कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं पूछूंगा x² + 1 = 0, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इक्वेशन भी है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इक्वेशन भी है। अब वेरिएबल, अब कांस्टेंट लेता हूं मैं 4, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं लूंगा 4x + 7x + 4y। अच्छा, आप बता सकते हैं इसमें कितने टर्म है? आप बता सकते हैं कि कितने टर्म है? हाँ, देखता हूं मैं आपको क्या आंसर आता है। कितने टर्म है इसमें? टर्म तो 3 है, लेकिन ये दोनों की पावर देखो, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, बल्कि जो भी नंबर लग जाएगा उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया x। ठीक है, x + 4y क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल। ठीक है, आपको उधर लग रहा था कि वो ट्राइनोमियल है, लेकिन उसको हम जब सॉल्व किए तो क्या आ गया? बाइनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल जब मैं वीडियो शूट करूंगा तब इसमें सब आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कब से ना बहुत बार इक्वेशन बोल चुका हूं, अब इक्वेशन पढ़ाता हूं। इक्वेशन क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा आपको? तो आपको इक्वेशन भी समझ आएगा, क्योंकि इक्वेशन और कुछ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ = के बाद कोई वैल्यू लग जाए वही होता है इक्वेशन। क्या होता है? वही होता है इक्वेशन। किसका साइन लग जाए? = का साइन लग जाए। किसका? = का साइन लग जाए। किसका? = का साइन लग जाए।
समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन यानी देखिए, अब मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं 4x + 3 इज इक्वल टू का साइन लगा, इज इक्वल टू में दे दे रहा हूं 0, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इज इक्वल टू का साइन लग जाए वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब मैं ले लेता हूं x = 3, हाँ 2 प्लस, हाँ क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1 आ जाएगी, हाँ ये सब क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन की तरफ, क्या आते हैं, लीनियर इक्वेशन की तरफ। कौन से इक्वेशन की तरफ, लीनियर इक्वेशन की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। क्या है दूसरा टॉपिक, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन विथ हाईएस्ट डिग्री वन। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन विथ हाईएस्ट डिग्री 1, यानी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। हाँ समझ में आया आपको, इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 हो जाएगी। जैसे कि देखिए 4x + 3 = 2, इधर वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है। अच्छा ये कांस्टेंट तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन देखिए 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन मैंने बोला है इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री होगी, तो ये इक्वेशन में है पूरी, तो x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय लेके इतने सारे एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट हम अभी थोड़ा और करके फिर हम चलेंगे लेसन की ओर। हाँ ठीक है, हम फिर चलेंगे लेसन की ओर, ठीक है। अब देखिए, अब आगे का हमें क्या सीखना है, आगे का हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। हाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, 2 वेरिएबल जाने से पहले 1 वेरिएबल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, 1 वेरिएबल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखिए इधर मैं एक ही वेरिएबल का यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, लेसन का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर यानी हाईएस्ट डिग्री 1, इक्वेशन यानी इज इक्वल टू का साइन लगेगा, इन 2 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल के उपयोग होंगे। कितने वेरिएबल के उपयोग होंगे, यूजिंग 2 वेरिएबल दैट विल फॉर्म लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पहला क्या हो गया, 3x + 2 = 1, 3x - 2 = 1, 4 × 2 नहीं रखा हूं, 4x + 4y = 2। क्या मैं ये ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इधर क्या है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, सॉरी वेरिएबल का मतलब 1 वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए। कितने का यूज होना चाहिए, एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए, समझे। ये 2 एग्जांपल से आपको समझा होगा, ठीक है। ये 2 एग्जांपल से आपको समझा होगा, 2 एग्जांपल से आपको समझा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भैया आपने तो समझा दिया था, ये होता है, फिर भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है। पहला हमें क्या देखना है, इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, ax + by + c = 0, ठीक है। पहला ये होता है। फिर दूसरा क्या नेम है, a b c रियल नंबर है। a b c क्या है, a b c क्या है, रियल नंबर है। जहां पे a is not equal to 0, b is not equal to 0। इधर a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। कारण क्यों, लेकिन
देखिए अगर a 0 होगा तो x के साथ जो भी x की वैल्यू जो भी हो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई। अगर a 0 होगा तो 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में, ठीक है। हाँ तो अगर तो फिर क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी हो जाएगा, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। और बी को भी हम 0 नहीं ले सकते, सेम कारण है, लेकिन सी का हम 0 ले सकते हैं। अगर हमें बस ये दो दिया रहेगा तो हम एज्यूम प्लस 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और x और y जैसे वेरिएबल होंगे, x और y नहीं होंगे, और भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। x और y जैसे वेरिएबल होंगे, कितने, 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, कितने, 2 वेरिएबल। कुछ एग्जांपल दे देता हूं, बस इतना रफ करता हूं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं लेता हूं 4y प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं एक ये ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या a x है, हाँ a x है, प्लस b y है क्या, हाँ b y भी है, प्लस सी भी, आगे पीछे आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन में है कि नहीं उससे फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बता देता हूँ, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या ये है लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हाँ ये भी है, कुछ नहीं करना है, 5x प्लस 5y हो जाएगा, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के इस पर अपना ये साइन परिवर्तन कर लेगा, 2 प्लस में है इज इक्वल टू के उस पार जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो बन गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, हम पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। पहले आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा मैं पहले ये तो बता दूं क्या निकालना है हमें इसका, ये देखिए किसके फॉर्म में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कुछ भी ये फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। पहले आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। किया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, अच्छा कुछ नहीं करना है, x है y है, ये देखिए हाँ मैंने ये वाला एग्जांपल में बता देता, क्या रहेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, -4 इज इक्वल टू 3। a क्या हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, प्लस ये हो गया b, ये हो गया y, माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, c क्या है माइनस, इधर प्लस है, सॉरी ठीक है, क्या है -4। अच्छा -4 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में है, तो हम ब्रैकेट में -4 लेके उसे प्लस बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा में लेता हूं x माइनस √3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेता हूं x माइनस √3y हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। a क्या हो गया, x हो गया, सॉरी a क्या हो गया 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1, b क्या हो गया √3 हो गया, c क्या हो गया -1। अच्छा ये -√3 हुआ, -√3, ठीक है। क्यों हुआ माइनस, देखिए इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, ये माइनस में, तो हम प्लस डाल के इसको ब्रैकेट में लेंगे, तो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। अच्छा एक और लेता हूं, एक और ले रहा हूं, रफ कर रहा हूं, लेता हूं 2x इज इक्वल टू y। अब इसका क्या होगा, सोचिए मैंने करवाया है, ठीक है एग्जाम्पल में। अब देखिए कुछ नहीं होगा, इधर आ जाएगा -2x माइनस y, मैंने क्या बोला था, ले लो +0 ले लो इज इक्वल टू 0, ठीक है, +0 ले लो,
प्लस 0 ले लो, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब निकालिए, इसका a क्या है 2 है, b क्या है -1 है, c क्या है 0 है, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्लस 0 करेंगे तो, ठीक है, प्लस 0 करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं। अब बताना है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब बताना है आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं। रूट एक्स प्लस रूट 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बताइए है कि नहीं, बताइए है कि नहीं ये। अब देखिए x से पावर में क्या आ जाएगा। अच्छा, रूट 2 को मैंने बताया था, देखिए इंडायरेक्ट वाला लेसन मैंने अपलोड कर दिया है पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके आने वाले चैप्टर में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा ही लगेगा, इसके लिए मैंने वो भी अपलोड किया है। रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर क्या होगी 1/2, इधर भी ये है तो क्या है 2y की पावर 1/2, यानी y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, इसकी पावर तो 0। क्या किसी की भी पावर 1 है? नहीं है, 1/2 है, 0.5 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अब एक और लेते हैं हम, एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल होगा 2x प्लस 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताइए, इधर तो 1 है, इधर भी 1, ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, ये तो है डिनोमिनेटर में, ये किधर है? डिनोमिनेटर में। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, कुछ भी चीज डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। इसके लिए ये भी क्या है? नहीं है, क्योंकि इधर तो 1 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? x की पावर क्या हो जाएगी? -1, ठीक है। अच्छा, अब नहीं तो बहुत पढ़ लिया, अब एक चीज हाँ पढ़ना है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लूंगा जिसमें हाँ ही हाँ निकलेगा, ठीक है, जिसमें हाँ ही हाँ निकलेगा। 2x प्लस y -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। क्या ये है? हाँ भैया आपने तो बोला था। अब ऐसा लूंगा कि हाँ वाला निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। इधर तो 1 है, ऊपर जाने के बाद -1। अच्छा, ये तो पहले से ऊपर है, इसकी वैल्यू -1, इसलिए ये भी नहीं। अच्छा, अब पक्का हाँ वाला दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लेता हूँ 2x प्लस 3y -1। अच्छा ये है क्या? देखिए 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c। क्या ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो कर रहा है? हाँ जी हाँ, ये होगा। क्या होगा? ये होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमें बताना है, हमें 2 वेरिएबल में लिखना है, ठीक है। हमारा जो राइट इन टू वेरिएबल गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन हमें 2 वेरिएबल में लिखना है। क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, x इज इक्वल टू -1। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ये होगा, फिर दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा क्या लूं? दूसरा ले लो आप y इज इक्वल टू 2। फिर तीसरा क्या लूं? तीसरा क्वेश्चन ले लो 2x इज इक्वल टू 3। ये 3 आप पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ये 3 पहले आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। पहले ट्राई कीजिए। क्या हुआ आंसर? मिला आंसर। तो चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू किस? -5 है, ठीक है। इसको इज इक्वल टू किस पर लेंगे? +5 इज इक्वल टू 0। ax तो मिल गया, इधर 1 है, a की जगह पे 1 आ जाएगा, x की जगह पे x है, प्लस 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 प्लस
बी वाई तो है ही नहीं, लेकिन सी तो है। तो क्या करते हैं, मैंने बोला था 0 ले लो, तो x प्लस 0y। अच्छा, ये 0y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इससे वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसी को प्लस y ले लो, क्या अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्या ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और 2 वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल में आ गया है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2x y इज इक्वल टू 2 में कुछ नहीं करना है हमें, हमारे पास ax नहीं है, by है, c भी है, लेकिन c इज इक्वल टू के उस पार, इस पार ले आओ, y इज इक्वल टू 2 है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें ना ax नहीं मिल रहा, हमने इधर y नहीं मिला था। ठीक है, y नहीं मिला, आपने बता दिया इधर x नहीं मिला, अरे जो y के लिए किया ना वही x के लिए करना है, क्या कर दो 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है, इक्वेशन भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो अब मुझे लगता है आप 2x इज इक्वल टू 3 वाला निकाल लेंगे, निकालिए आंसर अगर जो बच्चों ने नहीं निकाला है। ठीक है, तो अगर 2x इज इक्वल टू 3 है, 2x ले लो इधर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, by नहीं है, अच्छा by नहीं है तो लिख लो, अच्छा इधर प्लस डालो माइनस मत डालो। ठीक है, 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया है। क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लिख लेता हूं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen। बढ़िए, क्या है क्वेश्चन, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ दी पेन के। तो इसे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में लिखना है। क्या करना है, रीराइट दिस स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन। क्या, लीनियर इक्वेशन। अच्छा एक सेकंड में देख लेता हूँ, 2 वेरिएबल में बोला है क्या, 2 वेरिएबल में बोला है क्या, हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत आसान है। ठीक है, मैं पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, आप अगर खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझेगा कि मैंने इधर क्या करवाया है। ठीक है, अच्छा पॉज किया था, अब चालू हो जाइए। सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ना क्या है, डबल है कॉस्ट ऑफ पेन। है अगर मेरा पेन 5 रुपए का होगा तो नोटबुक 10 रुपए का होगा, क्यों, डबल है नोटबुक का दाम। क्या है, अगर मेरा पेन का दाम 10 रुपए होगा तो नोटबुक का कॉस्ट 20 रुपए होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए लेट पेन कॉस्ट बी एक्स। ठीक है, एंड नोटबुक कॉस्ट बी वाई। ठीक है, अच्छा एज पर दी गिवन क्या था, देखिए हाँ एज पर दी गिवन क्या था। अच्छा कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक क्या है बताइए, कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक क्या दिया है, ट्वाइस दिया है पेन के, क्या दिया है, ट्वाइस दिया है, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। अच्छा मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप पहले अपना आंसर निकालिए, फिर आपने जब अपना आंसर निकाला तो अप्रोच कीजिए कि आपने कौन सी गलती की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या लिया है, y लिख लीजिए, इज इक्वल टू 2 की जगह पे 2 लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, x है, क्या है, x है, क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x। हम क्या बोले, 2 वेरिएबल निकालने। अब अपने पास तो 2 वेरिएबल आ गया है, क्या आ गया है, 2 वेरिएबल। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाए, देखिए y है उधर ले जाइए, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 0 कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
अच्छा आप +0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, मैं ये आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इधर पिज्जा डाल दीजिए, इधर बर्गर डाल दीजिए, आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो फ्रेंच फ्राइज भी डाल दीजिए, ठीक है। अब इसी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? HW, ठीक है। सॉल्व करके लाइएगा, और नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल दैट, ठीक है। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाए आपके लिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रेफरेंस दीजिएगा इस चैनल का ताकि वो भी अच्छे से सीख पाए। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिखने में बड़ा दिख रहा है, लगता है मजेदार होगा, ठीक है। एक नंबर है 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। एक नंबर है वो 27 ज्यादा है। क्या है? 27 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 27 किससे ज्यादा है? अगर हम उस नंबर को उल्टा कर दे, क्या कर दे? उल्टा कर दे, ठीक है। वो से 27 ज्यादा है, यानी हम वो नंबर को उसके उल्टे वाले नंबर से माइनस करें तो 27 आएगा, ठीक है। उसका यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। क्या? एक के बाद। यूनिट है, यूनिट का एक्स हो जाएगा, टेंस का वाई हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है? सॉल्यूशन। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट एक्स है। क्या है? एक्स है। तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन में, गिवन है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन बनाना है स्टेटमेंट का, ठीक है। क्या बोला? पहले हम नंबर बता लेते हैं। अच्छा, यूनिट प्लेस में तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ही रहेगी, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू की बात चल रही है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू की बात चलेगी, यानी वो जो जगह पे है उसकी कीमत। टेंस डिजिट, टेंस के डिजिट पे क्या है? वाई है। तो टेंस यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 वाई। तो नंबर क्या हो गया? तो नंबर विल बी therefore number will be 10y plus x। नंबर क्या हो जाएगा? 10y plus x। 10y plus x क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा? 10y plus x क्या हो जाएगा? नंबर 10y plus x, ठीक है। अब क्या बोला है? इसका उल्टा कर दो। तो रिवर्स डिजिट क्या? रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर विल बी क्या हो जाएगा? ये x इधर आ जाएगा, यानी 10 जब आएगा तो क्या हो जाएगा? 10x plus 1। 10x plus 1 क्या हो जाएगा? 10x plus 1। तो क्या बोला गया? जो नंबर है वो 27 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 27 किससे ज्यादा है? 27 किससे ज्यादा है? उसके रिवर्स डिजिट से। किससे? रिवर्स डिजिट से। तो हम इसे फ्रेम कैसे करेंगे? 10y plus x is equal to 27 plus 10x plus 1 हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमारा ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मेरे को इधर भी y दिख रहा है, इधर भी y दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ ना, ये इधर लेके आता हूँ। तो हो जाएगा 10y plus x minus 27 minus 10x minus y is equal to 0। अच्छा, ये 10y है, ये y है, माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9y। क्या हो जाएगा? 9y। ये माइनस 10x है, ये प्लस x है, क्या हो जाएगा? माइनस 9x। क्या हो जाएगा? माइनस 9x। और ये माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। यही होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन इतना बड़ा, सोल्यूशन इतना छोटा सा।
आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन एक अच्छा सा है। क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूं पहले। A fraction becomes 1/4 when 2 is, क्या है, a fraction becomes 1/4 when 2 is subtracted from the numerator. When 2 is subtracted from the numerator. न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। and 3 is added to denominator. and 3 is added to denominator. ठीक है, and 2 is added to denominator. ठीक है, and 3 is added to denominator. Represent this situation as a linear equation in two variable and also find two solution. अच्छा, तो सॉल्यूशन तो अभी पता लगाना है। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले एक फ्रैक्शन ले लीजिए। क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। मैं x अपॉन y ले लेता हूँ। ठीक है, एज्यूम फ्रैक्शन becomes 1/4 when 2 is subtracted from the numerator and 3 is added to denominator. अच्छा, as per given condition क्या हुआ, देखिए क्या बोला है, when 2 is subtracted from numerator, इधर x अपॉन y लिख लेता हूँ। 2 is subtracted from numerator, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, and 3 is added to denominator. तो क्या हो जाता है, वो 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। ठीक है, 1/4 क्वार्टर। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू प्लस वाई प्लस 3। 4x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। कुछ नहीं होगा, 4x इधर आएगा -8 माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई ऐसे लिख लीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझा आपको? एक और बार समझा देता हूँ। क्या होता है, एक फ्रैक्शन ले लो, x अपॉन वाई ले लिया, वो 1/4 बन जाएगा। कब 1/4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 कब, लेकिन जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर से और 3 ऐड होगा डिनोमिनेटर से। तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 4x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। इधर के सॉल्व किया, आ गया आंसर। और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, मैं आगे बढ़ू। आगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है, सॉल्यूशन यानी x और y जो रहेगा ना, उसकी वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, x और y की वैल्यू, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरा टू वेरिएबल भी है, और भैया आपने बोला लीनियर इक्वेशन के तो बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बराबर। अब हम कैसे, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें क्या करें हम।
कुछ नहीं करो, वैल्यू एज्यूम करो, डालो, आंसर पाओ। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, मेरा मान लिया मैं, हाँ x और y, हाँ मैं x और y की वैल्यू जाननी है, उसे बोलते सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, हो गया 2x। अच्छा मैं x को मान लेता हूँ ना 0 है, x क्या मान लेता हूँ 0 है, क्या है 0, तो पूरा 0 हो गया, माइनस y हो गया, तो इसकी वैल्यू जाएगी -4, क्या हो जाएगी -4। पहला सोल्यूशन ना, देखो x मैंने 0 एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लो, मन में सोच लो इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू मैंने 0 मांगी, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 4 बचा, तो माइनस उधर गया, तो क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आएगी -4। अच्छा मैं अब ना y को 0 मान लेता हूँ, मैं वन कर रहा है ना y को मैं 0 मान लेता हूँ, तो y 0 हो गया, -0। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके दो क्या, देखो पहले हमने क्या किया था, 2x को ना 0 मान लेता, -y इज इक्वल टू 4, पहला वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या 0 हो गया, -y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू है -2। पहला सोल्यूशन क्या निकला, 0, -4, 0, ये x वैल्यू रहेगी, ये y की वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या था, 2x -y इज इक्वल टू 4, हमने y को 0 माना था, x - 0 इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2,0, क्या हो गया 2,0। ठीक है, ऐसे आप बस पुट करो आंसर पाओ, पुट करो आंसर पाओ। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, 0 ट्राई कर लेना पहले, फिर -1, 1, 2, -2, ऐसे करके ट्राई करना, आपको फटाफट सोल्यूशन मिलता रहेगा, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्यू होते हैं। अच्छा बस यही लेना क्या, नहीं, आप अपॉन में भी, फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हैं। एग्जांपल दू, एग्जांपल देता हूं। अब मैं x को ना, लेट x इज इक्वल टू 1/2, 2 × 1/2 माइनस y इज इक्वल टू 4, 2 से 2 गया, 1 - y इज इक्वल टू 4, 1 उधर जाएगा, -y इज इक्वल टू 4 - 1, -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू क्या आ गई -3। मैंने जब x की वैल्यू 1/2 ली, तो उसका वैल्यू क्या आया -3। ऐसे सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, मॉडरेट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, मुझे लगता है आप इजी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आप इजी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा सॉल्यूशन का मतलब भैया आपने तो हर एक टर्म का मतलब समझा दिया, हर एक वर्ड का मतलब समझा दिया। सॉल्यूशन का मतलब जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा हूं, यानी उसको पुट करने पे आंसर इज इक्वल टू की जो उस पार है उसके इक्वल आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन है 4x + 3y इज इक्वल टू 12 की वैल्यू, 4x + 3y, 4x + 3y इज इक्वल टू क्या, 4x + 3y क्या ले लो, इज इक्वल टू 12 ले लो, x y ऐसे बनाओ। ठीक है, दो सोल्यूशन निकालेंगे, आपको एग्जाम में जितना बोला होगा उतना निकालना। ठीक है, आपको 2 भी बोला जा सकता है निकालने के लिए, 3 भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब मैं 4 को ना क्या पकड़ लू, 3 पकड़ लेता हूँ, सॉरी x को 3 बोल लू, तो क्या हो गया 12 हो गया, 12 हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू y 0 हो जाएगा। कैसे देखिए, इधर मैंने 3 रखा, 4 3 12, 12 हो गया -0, सॉरी 4 12 0 हो गया, 0 हो गया, तो 3 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड होने, तो y की वैल्यू क्या है 0 आ गई। अच्छा अब मैं y को ना 4 को चलो x को 2 ले लेता हूँ, x को क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो हो गया 8 हो गया, 8 उधर गया तो बचा 4 बचा, y की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ऐसे कर करके आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं सर। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका, पहले तो हो सकता है 3,0 भी हो सकता है, 2,4/3 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर given solution that is क्या दिया क्वेश्चन में है 2 minus 1/2 is the solution of x plus y is equal to 2 is equal to 4। ठीक है, अब हमें बताना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ठीक है, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/4, तो हो जाएगा x प्लस वाई, उधर क्या मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा हम डायरेक्ट में पुट करते, ऐसा भेजते नहीं, आंसर रॉन्ग आने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। x क्या बोला है, x यहाँ पे 2 प्लस क्या बोला है y की जगह पे -1/2 का भी डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बराबर, इधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस -1 इधर ब्रैकेट डाल दीजिएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू। ठीक है, अपना ये कुछ इस प्रकार बन गया बराबर, कुछ इस प्रकार बन गया। तो हम बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8, कुछ नहीं यानी 1 है, 1 प्लस -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। अच्छा आप भेज सकते हो उस तरफ, 8 - 1 इज इक्वल टू 16, क्या हो जाएगा 8 - 1 7 इज इक्वल टू 16। क्या 7 16 के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू 16, तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप पहले देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें b की वैल्यू बतानी है। अगर 2 क्या है अपना x 2 है और y क्या है 1 है, इक्वेशन क्या है 2x + 3y = b। हमें b की वैल्यू, x है हमारा 2 यानी 2 पुट करते जाएंगे 3 1 = b, क्या हो गया 4 + 3 = b, देयरफॉर b = 7। b क्या आ गया 7। कितना इजी है, क्या आपको भी सिंपल लगा ये? ठीक है, क्या आपको समझ में आया? फिर हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। क्या आपको भी समझा? ठीक है, अब हम जाएंगे डायरेक्ट थोड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसने सीखा होगा उसको समझ में आएगा ये। और आपने अगर ये नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो पे भी विजिट कीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आए। हमें प्लॉट करना है ग्राफ में, कार्टेशियन प्लेट में उसके वैल्यूज को। ठीक है, पहले बताना है क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है वैल्यू बताना है 3x + 4y का, 3x + 4y का = 12। हमें इसका सोल्यूशन बताना है, उसको प्लॉट करना है, उसे क्या करना है प्लॉटिंग करना है इसका। ठीक है, पहले देखिए इसका सोल्यूशन। मैंने क्या बोला, पहले कुछ भी मान लीजिए, मैं x को 0 मान ले रहा हूँ, लेट x = 0। मैं आपको ना बॉक्स टाइप में आप मेथड वाइज सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, x y वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं 3 वैल्यू निकालूंगा, आप चाहे तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं x को 0 मान लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 उधर जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब मैं इसको क्या मान लूंगा, x को 4 मान लूंगा। ठीक है, इसको 4 मान लूंगा तो क्या आ जाएगा 4 3 12 आएगा, उधर 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा ना, मैं x को 1/3 मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो ये 1 हो जाएगा, 1 जाएगा 11, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/4। ठीक है, अब मैंने इसे ना कार्टेशियन प्लेन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को विजिट कीजिए, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये क्या होता है अपना y एक्सिस, ये y डैश, ये होता है x एक्सिस, ये होता है x डैश, इधर आएगा 0, बीच में 0 रहता है 1
2 3 4 5 6, ठीक है। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -6 -7 -8 मैं इतना रख रहा हूँ। ये पूरे को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया y एक्सिस, हो गया y डैश, हो गया x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस को ऐसा रख दिया, ठीक है, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं ना, ये सब वैल्यू रखनी। पहले क्या आई थी इसका सोल्यूशन 0 3 आया था, फिर आया था 4 0, फिर आया था अपॉन का छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल अपॉन का छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि शायद ये आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा सीखने में क्या जाता है, एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, ठीक है। x पे 0 रखना है, x क्या ये है 0 रखना है, बराबर। और कहाँ पे चलना है, y पे 3 की तरफ चलना है, यानी मेरा ये कुछ इधर आएगा, पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आ रहा है मेरा इसका सोल्यूशन, ठीक है। फिर हमें x 4 पे जाना है और y पे 0 रखना है, तो हमारा इस पे आ जाएगा, हमारा इस पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं रखता हूँ ना y = 1/4, y की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1/4 रखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 11, फिर भी अपॉन में आएगा, मैं y की वैल्यू तब 3 रख ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 12, y की वैल्यू में 3 रख ले रहा हूँ, फिर भी लिया है हमने, ठीक है। मैं क्या लूँ वैल्यू, अब मैं ले लेता हूँ ना माइनस पे ले लेता हूँ, माइनस, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ ना इसकी वैल्यू -3 होगा, तो क्या हो जाएगा -12 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 24 इधर 3 जाएगा, तो x वैल्यू हो जाएगी 8, क्या होगा 8, -12 कर लिया था मैंने, -3 लिया था शायद, देखिए x वैल्यू -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर। क्या आ गई हमारी वैल्यू आएगी 8 -3 आ गई, 8 तो लिया ही नहीं है, 7 इधर मैंने 8 लिया, ठीक है। x पे 8 चलना है और -3, 8 इधर है और -3 किधर है, -3 इधर आ, बराबर। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट देखना है, एक लाइन में बनेगी एकदम स्ट्रेट लाइन। मैंने रफ फ्री हैंड से किया है इसलिए ऐसा स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, ठीक है। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एक पॉइंट टू रिमेम्बर क्या है, जितना भी इधर जा रहा है ना, जो भी इस लाइन पे पॉइंट गिरेगा वो सब इसका सोल्यूशन होगा। एग्जांपल दू, अब ले लेते हैं, मैं -1 ले रहा हूँ, -1 और 6, ठीक है। 6 ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 18, 6 और कहाँ लिया था, -2 पे लिया था, -2 ना हो जाएगा -8 = 12, ठीक है। तो हो जाएगा 18 = 12 + 8, ये रफ हैंड से बनाया शायद इसके लिए नहीं निकल रहे, रुकिए 4 और -1 लेके देखता हूँ, हो जाएगा 12 + -4 = 0। एक सेकंड, लेकिन ना जो भी इस पॉइंट पे गिरेगा ना वो उसका सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन होगा। ये मैंने रफ हैंड से किया इसलिए मेरे को परफेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मैं एक और ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको समझे अच्छे से, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। सॉल्यूशन बताने हैं x = 2 के। मैंने बताया था पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए, तो x - 2 = 0। क्या हो जाएगा x - +0y -2 = 0। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है h/π, x को 0 मान लो, x को 0 मान लो, x को मैंने 0 मान लिया, ठीक है। क्या होगा ये y = 0 0 0, इधर y क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 मान लूंगा तो y क्या हो जाएगा, y, अगर मैं इधर x को, देखिए y तो पहले से 0 है, तो हमें वो लेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो मैं 2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। हमें इधर ना सब में 2 मानना पड़ेगा, ठीक है।
अगर 2 मानूंगा तो y की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। 2 - 2 = 0। फिर मैं 2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू कुछ भी ले ले दो 3। देखिए अब मैं इधर 2 ले लेता हूँ, इधर 4 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या सोल्यूशन बना 2, 0, 2, 3, 2, 4 ये सर बना, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। एक सेकंड मैं इधर लेता हूँ, तो ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, ये हो गया, हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2, ठीक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 -1 -2 -3 -4 -4। अब देखिए हम प्लॉट करते हैं 2 2, 0 इधर आ गया, 2 2 3 आ जाएगा, 2 और 3 2 तो इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। 3 इधर आ गया, 2 आ जाएगा, 2 2 और 4 2 और 4, ठीक है। 2 और ये हो गया 4। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल, तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब मैं आपको इधर बताता हूँ, हम इस लाइन पे जो भी पॉइंट गिरेगा ना वो सब इसका सोल्यूशन है। जैसे अब मैं ले लेता हूँ ये 2 है और ये -2, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया 2 और -2, ठीक है। 2 और -2 लिया, तो देखिए अब y को मैं 2 रखूंगा और y को मैं x को मैं 2 रखूंगा और y को -2, तो देखो माइनस जाएगा और 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी उधर प्लस होने के बाद, ठीक है। समझा, मैं कुछ भी ले लूं, ठीक है। जैसे 2, -3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन पे जितने भी गिरेंगे वो सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही था। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप होमवर्क कर सके और भी अच्छे से। क्वेश्चन लीजिए 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 3x + 4y इज इक्वल टू क्या दूं 6 ले लो, क्या ले लो 6 ले लो। इसे ग्राफ में प्लॉट करके बताओ, ठीक है। कार्टेशियन प्लेट में प्लॉट करके बताओ इसके सारे सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन 2 से 3 निकालना, बाद में वो पॉइंट जो भी लाइन है उससे सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। तो आज का सेशन में इधर ही ओवर करना चाहूंगा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहेंगे। फिर भी अगर बाय चांस कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके कमेंट में आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।